नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 5 और साथ में 10 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। विच एक्ट वॉज फ्रेम्ड स्पेशली टू डील विथ नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट के खिलाफ डील करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो आपका आंसर बनेगा सरफासी एक्ट। कौन सा कानून बनाया गया है? सरफासी एक्ट या सरफासी एक्ट। A term loan is said to be non-performing when interest or installment of principal remains overdue for period of more than। ठीक है, जब कभी भी यानी कि क्या होता है कि जो इंस्टॉलमेंट है पे नहीं की जाती है, तो जो लोन होता है वो नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो कितने दिनों बाद आ जाता है? ये 90 दिनों के बाद। यानी कि आपने अगर किसी ने लोन लिया, उसने 90 दिनों तक पैसा नहीं चुकाया है, इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है, तो क्या होगा? वो जो लोन रहेगा काय में आ जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग में आ जाएगा। एन अकाउंट शुड बी ट्रीट एज अ डैश इफ़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सेंक्शन लिमिट, है ना, ड्राइंग पावर। अब क्या होता है, जब कभी भी बकाया जो रहता है बैंक का लगातार बढ़ता रहता है, बैंक बोरोवर यानी कि पैसा क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करता, तो क्या होता है कि लगातार जो बकाया रहता है वो बढ़ता रहता है। तो उसका जो अकाउंट होता है बोरोवर का, क्या कहलाता है? आउट ऑफ स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? आउट ऑफ स्टॉक कहलाता है। अ सबस्टैंडर्ड असेट इज़ वन विच हैज़ रिमेन NPA फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू। क्वेश्चन बस इतना है कि सबस्टैंडर्ड असेट क्या होता है? यानी कि सबस्टैंडर्ड असेट वह होता है जिसमें जो इंस्टॉलमेंट होती है 12 महीने तक नहीं आती है, तो क्या कौन सा असेट कहलाता है? सबस्टैंडर्ड असेट कहलाता है। ठीक है। एन असेट क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज़ रिमेन्ड इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। सबस्टैंडर्ड आई है तो सीधे सीधे 12 महीने। A dash is one which loss has been identified by the bank or internal external auditor of the RBI inspection, but the amount has not been written off wholly। अब क्या होता है कि जब 12 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो बैंक क्या करता है कि उसको ये लगने लगता है कि अब ये लॉस में चला गया है, इस पर पैसा आने की संभावना नहीं है, तो ऐसा जो असेट होता है उसको क्या कहते हैं? लॉस असेट होते हैं। यानी कि अब बैंक ये भांप लेता है कि भाई अब मुश्किल है, 12 महीने हो चुके हैं कि अब इसके ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट आए, तो वो कहलाता है लॉस असेट। ठीक है। क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज अ NPA व्हेन इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर क्रॉप्स ऑफ द सीजन। अब खेती क्या होता है कि अब देखो NPA का सरफासी एक्ट काय के लिए लाए थे? ताकि बेड लोन्स की पहचान की जा सके और उसके तहत जो बोरोवर है उसकी संपत्ति को सीज करके बेचा जा सके। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, उसका बोरोवर मिलना काफ़ी, माफ़ कीजिएगा, उसका खरीदार मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ठीक है, यदि किसी ने एग्रीकल्चर की लोन ले रखा है तो NPA कैसे कैटेगराइज करा जाएगा? उसको फसलों पर। तो कितनी? 2 फसलों पर उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। यदि किसी ने एग्रीकल्चर लोन लेके रखा है तो यदि दो फसलों तक लोन नहीं चुकाया जाता है तो क्या होता है? NPA की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये बात होगी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन लोन्स की। ठीक है, अगर यही बात अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या होगा? एक ऑफ सीजन होगा जिसमें NPA बनेगा। चलिए नेक्स्ट। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आर ऑल्सो नॉन एज। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं बेड लोन्स। किस प्रकार के लोन कहलाते हैं? बेड लोन्स कहलाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। एन ए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC इज इन इंडिया एसोसिएटेड विथ। ARC का संबंध किससे है? तो ARC का संबंध है आपका NPA से। किससे है? NPA से। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सरफासी एक्ट 2002 वेयर अ ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज रजिस्टर। ठीक है, सरफासी एक्ट 2002 के तहत जो ट्रांजैक्शन होते हैं सिक्योरिटीज़ के, कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं? रजिस्टर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री में।
कहाँ पे? रजिस्टर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रीज में। इन द प्रोसेस of securitization on the non-liquidity financial asset, NPA are converted into the market securities in the form of, तो आपका आंसर बनेगा सिक्योरिटी रिसीट। ठीक है, सिक्योरिटी रिसीट। सरफासी एक्ट 2002 is mainly related to recovery of bad loans, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बाय, आंसर बनेगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सिक्योर क्रेडिटर कैन गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू बोरोवर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटीज विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच अ नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NPA implemented under a recommendation of which committee? नरसिम्हन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when RBI started implementation of the NPA guideline 1992। ठीक है, NPA की गाइडलाइन का 1992 में शुरू हुई थी। बैंक्स रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई NPA अकाउंट इन 3 कैटेगरीज। कितने? 3 कैटेगरीज। When outstanding balance is more than drawing power and account become out of the order is known as irregular account. The Banking Ombudsman scheme was introduced under the Banking Regulation Act 1949 आंसर। ठीक है, Banking Ombudsman scheme was introduced under the Banking Regulation Act 1949। The Banking Ombudsman scheme was introduced by RBI with effect from 1995। The Banking Ombudsman scheme was first introduced in India 1995 and it was revised in 2002। 1995 में पहली बार बैंकिंग लोकपाल स्कीम बन गई थी और उसको 2002 में क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया गया था। करंट बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2006। वर्तमान बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 में लागू की गई। द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस अंडर डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आंसर बनेगा 35A। Banking Ombudsman is a senior official appointed by the RBI to redress customers' complaint specified under Clause 8 of Banking Ombudsman Scheme 2006। ठीक है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल होता है, इसको RBI द्वारा अपॉइंट किया जाता है क्लॉज 8 के तहत, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत। हाउ मैनी बैंकिंग ऑम्बड्समैन हैव अपॉइंटेड? आंसर है 20 बैंकिंग ऑम्बड्समैन अभी अपॉइंट किए गए हैं। बैंकिंग ऑम्बड्समैन अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग ऑम्बड्समैन में अवार्ड कंपनसेशन नॉट एक्सीड 1 लाख टू द कंप्लेंट फॉर मेंटल एंग्री एंड हरासमेंट। एग्नी एंड हरासमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन इज अपॉइंटेड फॉर हैंडलिंग एंड रीएड्रेस कस्टमर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द डेफिशिएंसी इन अ सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है, द बैंकिंग ऑम्बड्समैन चार्ज नो फी फॉर फाइलिंग एंड रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। Is there any limit on the amount of compensation as specified in an award? तो 20 लाख। कंपनसेशन कितना? 20 लाख हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम जो हो सकता है, और जो मेंटल अगर परेशानी अगर किसी कस्टमर को दी तो 1 लाख रुपए। One can file
appeal against the award or decision of the banking ombudsman and rejecting the complaint within 30 days, the date of the receipt of award. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द ombudsman स्कीम फॉर NBFC हु इज़ द अपीलेट अथॉरिटी फॉर हैंडलिंग द कंप्लेंट? तो आंसर है हमारा डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, यदि आप बैंकिंग ombudsman से सहमत नहीं हो तो डेप्यूटी गवर्नर को कंप्लेंट कर सकते हो RBI के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट कैन बी पास्ड बाय बैंकिंग ombudsman? तो आंसर बनता है 10 लाख। ठीक है, बात हो रही है NBFC की। ठीक है, NBFC 10 लाख मैक्सिमम दे सकता है आपको। इफ़ अ कंप्लेंट इज नॉट सेटल बाय एन एग्रीमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, द बैंकिंग ombudsman प्रोसेस फर्दर पास एन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द NBFC ombudsman स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस अंडर द विच एक्ट? तो RBI एक्ट 1934। ठीक है, बैंकिंग ombudsman बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और NBFC बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। द NBFC ombudsman स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस अंडर द विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934? तो आंसर बनता 45L सेक्शन। एज ऑन डेट हाउ मैनी NBFC ombudsman हैव बीन अपॉइंटेड? ठीक है, 4 क्या हैं NBFC ombudsman अपॉइंट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी NBFC ombudsman हैव नॉट बीन अपॉइंटेड? तो आंसर बनता है पुणे। ठीक है, ये रहे हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट 4 के क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहली न्यूज़ है आज की, वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6%। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भारत की जो GDP रहेगी 9.6% तक की कमी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज इन इट्स साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरकास्ट रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, माफ़ कीजिएगा फोकस रिपोर्ट है वो, फोरकास्ट नहीं। फोकस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, साउथ एशिया रीजन ओवरऑल इकोनॉमी इज टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7%। ठीक है, दक्षिण एशिया की जो इकोनॉमी रहेगा 7.7% तक कमी हो सकती है। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड बाय 5.4% 2020-21। 2022 जो फाइनेंशियल ईयर होगा भारत की जो GDP रहेगी 5.4% की वृद्धि रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड रुद्रम मिसाइल। DRDO ने क्या करा है? रुद्रम मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट करा है। कहाँ से करा है? ये चांदीपुर से करा है। ठीक है, DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। ठीक है, उसका व्हीलर आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा, माफ़ कीजिएगा ये व्हीलर आइलैंड है ओडिशा कोस्ट का, वहाँ से उन्होंने करा है रुद्रम मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण। ठीक है, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में ये मिसाइल लगाई गई थी। ठीक है, जिसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इंडिजियस एंटी रेडिएशन मिसाइल फॉर इंडियन एयरफोर्स, ये पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है भारतीय वायुसेना के लिए। ठीक है, रिजर्व बैंक कीप्स रेपो रेट अनचेंज 4.0। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है? अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी उसमें रेपो रेट को 4.0% से आने की बरकरार रखा है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फोरकास्ट किया है कि भारत की जो GDP रहेगी 9.5% की कमी देखने को मिलेगी 2021 में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें। यूपी गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, जेवर एयरपोर्ट नोएडा के लिए। ठीक है, यूपी CM योगी आदित्यनाथ है साइंड कंसेशन एग्रीमेंट विद ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड फॉर डेवलप्ड जेवर एयरपोर्ट। तो आंसर क्वेश्चन यही बनेगा कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो नोएडा। मुकेश अंबानी डिक्लेयर एज द वेल्थीस्ट इंडियन इन द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट। फोर्ब्स की
फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर बरकरार रखे गए हैं। ठीक है, ये लगातार 13वां साल था। पीयूष गोयल गेट्स एडिशनल चार्जेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो अतिरिक्त प्रभार है पीयूष गोयल जी को दिया गया है। ठीक है, रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो अफेयर मिनिस्ट्री थी किसे दी गई है? पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल कौन है? रेल मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर हैं। पी के छिब्बर गेट 6 मंथ एक्सटेंशन एज अ CMD ऑफ जम्मू कश्मीर। पी के छिब्बर जी को जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? श्रीनगर में है। मेक्सिको के नोबेल प्राइज़ विजेता मारियो है ना मोलिना का निधन हो चुका है। ठीक, निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने 1995 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जीता था। बिशर अल है ना खशहन वेनहा अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन के। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और करेंसी है दिनार। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बिंग ऑब्जर्व टुडे। माफ़ कीजिएगा, ये 10 तारीख को मनाया गया, 10-10-20। ठीक है, थीम थी इसकी मेंटल हेल्थ डे 2020। ठीक है, थीम इस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इसे शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच।